सत्यम भी हमारे साथ मौजूद हैं और सत्यम को आज हमने बुलाया है कुछ और आंकड़ों को लेकर। देखिए, बाजार में हर तरफ सिर्फ डर का माहौल है कि सब कुछ गिरा जा रहा है, सब कुछ टूटा जा रहा है, बाजार बहुत कमजोर हुआ चला जा रहा है। तो कुछ आंकड़े पहले मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर सत्यम से उनसे रिलेटेड और आंकड़ों पर बातचीत की जाएगी। मार्केट के अंदर सर अगर आज की सिचुएशन देखी जाए तो वैल्यूएशन डिसकंफर्ट जो था वो थोड़ा सा कंफर्ट की साइड अब जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 10 साल के एवरेज नंबर्स के लिए लिहाज से देखा जाए तो निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स, इस सब के सब कुछ बेटर शेप में, बेटर सिचुएशन में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी का मौजूदा मल्टीपल जो है वो करीब करीब 18.5 है। 10 साल का एवरेज है 18.5, सो ऑलमोस्ट हम उसके आसपास हैं। सेंसेक्स 19.3 इसका एवरेज मल्टीपल है 10 साल का, 19.09 पे अभी सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। मिड कैप 24 के एवरेज मल्टीपल पे 10 साल में था, अभी हम 24.5 पर खड़े हैं। स्लाइटली नीचे आते ही मिड कैप भी कंफर्टेबल हो जाएगा। और स्मॉल कैप 19 का एवरेज मल्टीपल है, हम 21 पे खड़े हैं, तो थोड़ा सा स्टीम वहां पर भी बाकी है। लेकिन लार्ज कैप कंफर्ट में आ चुका है, मिड कैप स्लाइटली कंफर्ट में आ चुका है और स्मॉल कैप स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। लेकिन अब ये स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ है, इस पर जरा बात की जाए शौर्य से। तो शौर्य ने NSE 500 की सूची खंगाली और उसमें निकाले वो शेयर जो कि 10 साल के एवरेज से या तो नीचे हैं या ये कह लीजिए कि कोविड के एवरेज के दाम से नीचे आ चुके हैं। तो शौर्य जी जरा सूची को शुरुआत करिए बताना। जी सर, बिल्कुल सही बोला सर आपने कि काफ़ी हद तक वैल्यूएशन कंसर्न खत्म होते हुए दिखाई दिए हैं और जो कंपनीज मैं लेके आया हूँ ये अपने कोविड के टाइम की वैल्यूएशन से भी नीचे अब आ चुके हैं अगर हम कंपेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं ये लिस्ट। सबसे पहले इसमें बजाज फिनांस आएगा जिसका कोविड के टाइम पे 2 मार्च 2020 को पीई रेशियो 51.4 था, अभी इसका पीई मल्टीपल 36.6 है। तो ये अपने कोविड के लेवल से भी नीचे इसका वैल्यूएशन आ चुका है पीई के हिसाब से। मारुति सुजुकी भी इस लिस्ट में शामिल है, 30.9 2 मार्च 2020 को इसका पीई था, अभी ये 27 के पीई पर 27.5 के पीई पर काम कर रहा है। कोल इंडिया अगली कंपनी है जो 21 के पीई पे थी जब कोविड आया था 2 मार्च 2020 को, फिलहाल ये 13.1 के पीई पर काम कर रही है। और इंटर ग्लोब एविएशन इंडिगो ये 39.2 के पीई पर थी, अभी ये 28.9 के पीई पर आ चुकी है। सॉरी सत्यम, मैं नाम ही मिस कर गया, तो हम शौर्य बोल गया, भावनाओं बह के। लेकिन ये 4 नाम आपकी स्क्रीन पर हैं, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, कोल इंडिया और इंटरग्लोब एविएशन। देखिए रचित सर, 4 नामों में से वैसे तो ये चारों ही अब अट्रैक्टिव साइड पर जा चुके हैं, लेकिन अगर किसी को कंफर्टेबली होके जाना हो, क्योंकि इनकी क्वालिटी को लेकर तो कंसर्न नहीं है, सब अब देश के बड़े बड़े ही नाम है। सबसे बड़ी NBFC है, सबसे बड़ी 4 व्हीलर है, सबसे बड़ी कोल इंडिया है, दुनिया की कोल प्रोड्यूसर है और देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है। इन चारों के वैल्यूएशन सस्ते हुए हैं। अब अगर किसी को पिक करना हो इन चारों में से, तो आपके हिसाब से कौन बेटर लग रहा है? सर देखिए, इसमें वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल एडवाइस तो ये होगी कि इन चारों में आप 25% अपना फंड डिप्लॉय करें और एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा एंड यू विल गेट बेस्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज विच आर वर्किंग। मतलब आप देखिए, इंटरग्लोब एविएशन की हम बात करते हैं, 64% मार्केट शेयर है इनका। कोल इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर, मारुति 44% मार्केट शेयर, बजाज फाइनेंस इक्वली वेरी पावरफुल। तो किसी एक को चूज करना थोड़ा सा गलत होता हुआ दिखता है। बट अगर हम बीटा मूवमेंट की बात करें तो बजाज फाइनेंस का आपने देखा होगा सर, रिलेटिवली बीटा मूवमेंट हायर रहता है। मारुति का बीटा मूवमेंट थोड़ा सा कम रहता है। अगर हाई बीटा आपको पसंद है तो बजाज फाइनेंस उठाएं और इंटरग्लोब एविएशन पे भी आप नजर डाल सकते हैं। मगर आपको स्टेबल इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ और अच्छा डिविडेंड पेमेंट चाहिए तो मारुति सुजुकी और कोल इंडिया पे आप नजर बनाए रख सकते हैं। तो मारुति और कोल इंडिया 2 नाम आप अदरवाइज देख सकते हैं। कोल इंडिया की यील्ड वाइज भी बेटर है और मारुति ऑब्वियसली वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता पैसेंजर व्हीकल स्पेस में भी कामकाज कर रहा है। अगली सूची सत्यम आप रखिए। जी, अगली लिस्ट में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज सबसे पहले आती है। 58 का पीई था कोविड के टाइम पे, अभी ये 23.1 के पीई पर आ चुकी है। तो ऑलमोस्ट हाफ वैल्यूएशन जो इसकी हाई वैल्यूएशन की बात कही जा रही थी तो वो काफ़ी हद तक सुधरती हुई। वहीं अगली कंपनी है BPCL जो 12.5 के पीई पर थी, अभी 7.1 के पीई पर काम कर रही है। इसमें इंडस टावर का भी नाम है, 23.2 के पीई से घट के इसकी वैल्यूएशन, इसका पीई अभी 8.9 का, लगभग 9 का पीई मल्टीपल हो चुका है BPCL इंडस टावर का। और अगली कंपनी है ICICI लोम्बार्ड जो कि 47.8 पीई था कोविड के टाइम पे, फिलहाल ये 33.7 के पीई मल्टीपल पर कामकाज कर रहा है। तो ये 4 नाम आपके सामने हैं
देश की रादर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को 23 के मल्टीपल पर, बीपीसीएल 7 के मल्टीपल पर, इंडस टावर 9 के मल्टीपल पर और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करीब करीब 34 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। इनके कोविड के वैल्यूएशन के सामने ये वैल्यूएशन है। तो रचित सर, ये दूसरी सूची में से कोई नाम सही लग रहा है क्या? सर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आप देखिए बीपीसीएल के अपने अलग कारण है, हिंडाल्को दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनीज में से एक नाम है, मगर जिस तरीके से टैरिफ के नाटक चल रहे हैं मेरे को वहां से भी एक डर लग रहा है। इंडस टावर एक ऐसा नाम जरूर है जिसमें आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बना सकते हैं। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सर, अभी आपने देखा होगा एक अभी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आने की बातें चल रही हैं कि अगर आप जनरल इंश्योरेंस या ऐसा कुछ खरीदते हैं और वो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको 1 साल तक अपना प्रीमियम वापस मांग सकते हैं, जो कि इनके लिए थोड़ा सा डेट्रिमेंटल हो सकता है। तो अभी इसमें थोड़ा सा आपको दूरी बनाए रखने के लिए ही बोलूंगा। तो आपको इन चारों पर भी राय रचित सर ने दे दी है। हाँ जी, सत्यम, तीसरा नाम। लास्ट लिस्ट शुरू करते हैं। 4 कंपनियां इसमें भी हैं। HDFC AMC इसमें पहली कंपनी है। 50.4 का इनका PE मल्टीपल था कोविड के टाइम पे, जो कि गिरकर अब 34.2 पर आ चुका है। फिर अगली कंपनी है अबाउट इंडिया, जो 55 के मल्टीपल से घट के अभी 47.5 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट है ओबरॉय रियल्टी, जहां पे 56.7 कोविड के टाइम पे मल्टीपल था, अभी 26.8 आ चुका है, तो ये भी काफ़ी सस्ती मिल रही है। और अगली है PI इंडस्ट्रीज, जहां 44.9 से घट के इनका PE कोविड के टाइम से अभी फिलहाल 25.1, लगभग 25 के PE मल्टीपल पर PI इंडस्ट्रीज अभी काम कर रहा है। तो रचित सर डाइवर्सिफाइड है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, फार्मा से, रियल्टी से, केमिकल से। यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए HDFC AMC तो अभी आपको थोड़ा सा और प्रॉब्लम में आता हुआ दिख सकता है, अगर मार्केट में प्रॉब्लम बढ़ती है तो वी ऑल नो अबाउट इट। अबाउट 55 से 47.5 पे ही है, नॉट अ वेरी अमेजिंग करेक्शन दैट वी आर सीइंग लुकिंग एट व्हाट अदर थिंग्स वी आर गेटिंग। ओवरऑल रियलिटी ये जिस पार्ट को सर्व करती है सर कंट्री के, वहां पे हम अभी देख ही रहे हैं कि डिमांड किस तरीके से अच्छी है और ये करेक्ट भी किया है। यहाँ पे आप अपनी नजर बना सकते हैं। और पीआई इंडस्ट्रीज के पीछे आप देखें कि केमिकल में जो बातें चल रही हैं कि जो मेटल के लिए टैरिफ एक प्रॉब्लम बन सकता है, वही केमिकल के लिए एक बून बन सकता है अगर चाइना के केमिकल के ऊपर एक टैरिफ लग जाता है अमेरिका की ओर से। उसमें हमारी इस इंडस्ट्री को भी फायदा हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप एक कॉल बेट कर सकते हैं ओबरॉय रियलिटी या पीआई इंडस्ट्रीज पे। ओबरॉय और पीआई दो ऐसे नाम है जो कंपैरेटिवली बेटर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये सूची आपके सामने इसलिए रखी गई है कि ऐसा नहीं है कि बाजार में सब कुछ बुरा ही हुआ जा रहा है और बाजार खराब चला जा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पहले के मुकाबले सस्ती भी हो चुकी हैं, और ये सस्ती होने का मतलब ये खाली हम आपको ही नहीं दिख रही है, म्यूचुअल फंड्स को भी दिख रही हैं, FIs को भी दिख रही है। तो धीरे धीरे करके लौटेंगे तो इन्हीं तरह की कंपनियों को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा जहाँ पर वैल्यूएशन पहले से बेटर है। तो अगर आपके पास ये शेयर हैं तो घबराइए नहीं, अच्छी कंपनियां हैं, सस्ते दाम पर आ गई हैं, थोड़ा समय ले सकती हैं, लेकिन दे विल कम बैक ईजिली एंड शॉर्टली। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी आंकड़े हमारे साथ शेयर करने के लिए और इन नंबर्स पर हमसे बातचीत करने के लिए।